वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हमारा पार्ट 2 रहने वाला है कंप्यूटर क्वेश्चंस आस्क्ड बाय टीसीएस। तो पार्ट 1 आपको बहुत पसंद आया और आपको पता चला कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एग्जाम जो है डेफिनेटली टीसीएस ही करेगी। यहाँ सुनने में आया है पेपर सेट करेगी। तो टीसीएस जो भी क्वेश्चंस इन्होंने पूछा है सेट किए हैं एसएससी के एग्जाम्स में, तो जो भी इन्होंने एग्जाम कंडक्ट करा उनमें क्वेश्चन पूछेंगे वही हम डिस्कस करते हैं। तो पहले पार्ट में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज फिर से 30 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इन एमएस वर्ड अ टेबल कैन नॉट हैव मोर देन 31 कॉलम। तो एमएस वर्ड के अंदर टेबल में 31 कैन नॉट हैव मोर देन 31 कॉलम, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 63 तक आप ऐड कर सकते हो कॉलम। एमएस वर्ड टेबल कैन नॉट कंटेन मोर देन 255 रोज। एमएस वर्ड के अंदर 255 रोज से ज़्यादा आप ऐड नहीं कर सकते, ये भी स्टेटमेंट गलत है। रोज आप कितनी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। कॉलम की आपको बताया 63 से ज़्यादा ऐड नहीं होंगे, लेकिन रोज आप ऐड कर सकते हो, तो यानी दोनों गलत हैं। तो इसका फॉल्स पूछा गया है, तो दोनों फॉल्स यानी बोथ 1 and 2 फॉल्स, बोथ 1 and 2 फॉल्स है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ऊपर फॉल्स पूछा है तो यहाँ पर दोनों फॉल्स आएगा, ठीक है, दोनों फॉल्स आएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके सामने है 2। वट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फार्मूला। एमएस एक्सेल फार्मूला है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। एक्सेल फार्मूला देखकर आपको पूछा गया है फार्मूले में इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट में दिया है 2 और ये एक साइन दिया है एक्सपोनेंशियल, इसको कहते हैं, एक साइन होता है यानी इनटू रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3, फिर लिखा है 1 -2 डिवाइडेड बाई 2। तो जैसे 1 -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 और 1 माइनस हो गया। तो ये कैलकुलेशन, इसमें टोटल अगर आप कैलकुलेशन, मैथमेटिक मुझे इतनी ज़्यादा आती नहीं है, तो इसको आप जब भी कैलकुलेशन करोगे 2 ज़रबे 2 ये आएगा, ठीक है, 2 की पावर एस। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो होगा 8। क्योंकि मैथ्स में मैं ज़्यादा घुसूंगा नहीं, आप खुद मैथ्स के स्टूडेंट्स होंगे, मैं मैथ पढ़ाया नहीं है, तो ये आपका आंसर रहेगा 8। तो मॉडेम की बात, क्वेश्चन नंबर 3 में मॉडेम के बारे में पूछा जा रहा है। मॉडेम इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट थ्रू केबल, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मॉडम। मॉडम की फुल फॉर्म शॉर्ट में पूछी जाए, लंबा ऐसे क्वेश्चन घुमाया है। तो मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है। मॉडम होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर फुल फॉर्म होती है मॉडम की। क्वेश्चन नंबर 4, विच इंटेंड इज यूज टू मूव द टेक्स्ट लाइन टू द लेफ्ट मार्जिन इन एमएस वर्ड। देखो जी, इंटेंड कौन सा यूज होगा लेफ्ट मार्जिन करने के लिए, डेफिनेटली लेफ्ट इंटेंड ही यूज होगा और कोई नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग की कैन बी यूज टू कैंसिल द एडिटिंग ऑफ द सेल इन एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में कोई भी चीज़ कैंसिल करनी हो, एडिटिंग हो या कोई भी चीज़ कैंसिल करनी हो, डेफिनेटली कैंसिल के लिए वर्ड आप सुने तो एस्केप की आपके सामने आनी चाहिए। एस्केप होता है कैंसिल करना, अबॉर्ट करना, काट देना। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू स्विच टू द लास्ट टैब ऑफ द क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर की लास्ट टैब में स्विच करना है, तो क्रोम ब्राउजर की लास्ट टैब में स्विच करने के लिए आप जो शॉर्टकट की यूज करोगे दैट इज, थोड़ा सा में आल्ट में फर्क आ रहा है, यस इट इज कंट्रोल 9, नॉट आल्ट, इट इज कंट्रोल 9 की प्रेस की जाएगी शॉर्टकट, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, इन एमएस वर्ड देयर इज अ फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स विच इज स्मॉलेस्ट साइज फ़ॉन्ट साइज एंड कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम इट। बिल्कुल सिंपल, ये फ़ॉन्ट बॉक्स आप ओपन करते हो, स्मॉलेस्ट इसमें 8 ज़्यादा बड़ा सबसे 72 होता है, 8 और 72 के बीच में, यहाँ स्मॉलेस्ट 8 आएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फार्मूला। एक फार्मूला दिया है, फ्लोर 5 और 3 लिखा है, तो इसका क्या रिजल्ट रहेगा। आप जब गूगल पे थोड़ा सर्च करोगे तो ये जो फंक्शन होता है इजिकल टू फ्लोर, इसका मतलब क्या होता है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिक कैलकुलेशन टाइप का ही है ये, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मल्टीपल्स जो इसके मल्टीपल्स कुछ देखने होते हैं, तो ये आपको ज़रूर एक बार सर्च करें। इसका आंसर 3 रहेगा, 3। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज डिफॉल्ट व्यू ऑप्शन ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। डिफॉल्ट व्यू ऑप्शन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या होता है। एमएस वर्ड में जो डिफॉल्ट व्यू होता है वो होता है प्रिंट लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एमएस वर्ड फीचर्स कैन बी यूज टू ड्रा स्ट्रेट लाइन अक्रॉस सिलेक्टेड टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। तो आपको स्ट्रेट लाइन ड्रा करने, तो इसके लिए जो आप ऑप्शन यूज करोगे दैट इज स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन। स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन के थ्रू आपको स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द सिलेक्टेड टेक्स्ट डाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, क्लेरिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताओ जी, एमएस वर्ड देयर शुड बी सेम लाइन स्पेसिंग इन ऑल पैराग्राफ। क्या सभी पैराग्राफ में सेम लाइन स्पेसिंग होगी, रखना जरूरी है, कंपलसरी है। क्या अलग रख सकते हो, नहीं, यहाँ ये कह रहे सेम रखनी पड़ेगी भाई, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं है। पहले पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग 1 रख सकते हो, दूसरे पैराग्राफ में आप सिलेक्ट करके उसको 1.5 भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत होगी। इन एमएस वर्ड देयर शुड बी सेम इंडेंशन ऑफ ऑल पैराग्राफ, ये भी बिल्कुल गलत। आप पहले पैराग्राफ को सेंटर इंडेंट कर सकते हो, दूसरे पैराग्राफ को लेफ्ट या राइट भी इंडेंट कर सकते हो, ये कोई मसला नहीं है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो आपको पूछा स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर दोनों फॉल्स है, तो इसका आंसर रहेगा क्या जी 3, 1 and 2 फॉल्स, ओके, आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी सेल्स विल बी सिलेक्टेड व्हेन यू सिलेक्ट C9 सेल। प्रेस द कंट्रोल की एंड देन क्लिक टू A1 सेल इन द एमएस एक्सेल वर्कशीट। बहुत सिंपल है, घबराना नहीं। देखो, अगर आप C9 सेल प्रेस करते हो, फिर कंट्रोल दबा कर रखते हो, फिर दबाने के बाद सीधा आप
A1 पे आ जाते हो, इसको सिलेक्ट करते हो तो आपके दो ही सेल सिलेक्ट होंगे, एक C9 और A1। ऐसा नहीं है, अगर आप ड्रैग करके ले जाते हो ऊपर से नीचे की तरफ तो होता है, यहाँ पर ड्रैग नहीं पाया, कंट्रोल की के साथ आप दूसरा प्रेस करते हो तो यहाँ पर आंसर 1 2 ही आपके सेल सिलेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विच कीबोर्ड शॉर्टकट विल बी यूज टू शट द करंटली, शट बंद करना, करंटली ओपन टैब ब्राउजर के अंदर करंटली ओपन टैब्स हैं तो उसको बंद करना हो तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे? तो इट इज कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्लोज हो जाता है, कंट्रोल+W से क्लोज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, SMTP इज अ प्रोटोकॉल रिलेटेड टू ईमेल, ठीक है, मैसेज को सेंड करने के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म SMTP? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स टू बी द बॉटम ऑफ द वर्कशीट इन MS एक्सेल? MS एक्सेल की वर्कशीट के बॉटम में आपको क्या दिखेगा? बॉटम में आपको दिखेगा फार्मूला बार नहीं दिखेगा। यहाँ पर बॉटम की बात करें, बॉटम में आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखेगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो ऑप्शन नंबर ए, यस ए इज करेक्ट, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच फंक्शन विल बी यूज टू सेट फेसिंग पेजेस इन MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट? तो यहाँ पर जो फेसिंग पेजेस के लिए ऑप्शन यूज होगा, दिस ऑप्शन इज मिरर मार्जिन इज यूज। क्वेश्चन नंबर 17, virtual keyboard और ऑनलाइन कीबोर्ड और कॉमनली बाय इंटरनेट बैंकिंग से वेबसाइट विकास। वर्चुअल कीबोर्ड और जो कीबोर्ड कॉमन यूज होते हैं इंटरनेट बैंकिंग में, वेबसाइट विकास, क्योंकि दे आर यूज टू पासवर्ड सिक्योरली फास्टर देन इजी फिट। तो यहाँ पर आंसर रहेगा दे आर अलो यूजर्स टू टाइप पासवर्ड सिक्योरली, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर द फाइल फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर? फाइल ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल की बात चल रही है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नाम से ही पता है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फार्मूला? ये फार्मूला दिया है, इसको थोड़ा सा फार्मूला देख लेना आप। यहाँ पर देखो 16 है, यहाँ पर है 2 की पावर 3 यानी 2 दूने 4, 4 दूने 8, 16 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है? कितना होता है 16 डिवाइडेड बाय, मैथ ज़्यादा नहीं मुझे आता, मेरे ख्याल से 8 दूने 16, 2 होता है आंसर, 2। यस 2 आंसर रहेगा। तो इतना इसमें मुश्किल नहीं है, यहाँ पर सॉल्व किया है वैल्यू इसकी। तो एक सोल्यूशन में इसकी बता देता हूँ, जब इस तरह से हो, जैसे कि ये 2⁻³ स्टैंड्स फॉर 23 नीड्स 2⁻3, इस तरह से हो गया, 23 नहीं है, विच रिजल्ट्स इन द वैल्यू ऑफ 8, ठीक है। आप यानी 2 दूने 4, 4 दूने 8, 16 इज द डिवाइडेड बाय 2⁻3 का मतलब हुआ इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड 8, ठीक है, दैट इज इसका रिजल्ट 2 आएगा, जो अभी मैंने आपको बता दिया सिंपल लफ्ज़ों में। यार ये अंग्रेजी से सीधा देसी बंदा समझे। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट अ क्लिप आउट फ्रॉम कंटेंट? अच्छा, पेस्ट के लिए सिंपली पूछा जाए, क्लिप आर्ट में जो भी आप कॉपी करते हो ना, क्लिप आर्ट में आपको सेव हो जाती है वो चीज़। अब उससे को जब पेस्ट करना तो कंट्रोल V प्रेस करते हो तो वो क्लिप आर्ट से फ्रॉम क्लिप आर्ट टू द जहाँ पे आपको करना होता है वहाँ पेस्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू आइडेंटिफाई एवरी कंप्यूटर इन द इंटरनेट? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंप्यूटर का एक अपना यूनिक IP एड्रेस होता है, ये पिछली बार भी हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द MS एक्सेल इज यूज टू क्विकली ओपन द पेस्ट कंटेंट टू एडजस्ट सेल्स टू द सेम रो और कॉलम? तो इसके लिए एक ऑप्शन यूज होता है, जो आप किसी भी सेल को एडजस्ट करते हो उस रोज और कॉलम को क्विकली कॉपी और पेस्ट करके कंटेंट को, तो ये जो इसको हम कहते हैं फिल हैंडल ऑप्शन जो है ये यूज होता है। क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट स्मॉल लेटर्स अबव द लाइन ऑफ टेक्स्ट? द स्मॉल बहुत सिंपल है, यानी एक ये टूल है, इसके ऊपर स्मॉल लेटर, ये इसको क्या कहते हैं? सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू सिलेक्ट द पैराग्राफ इन MS वर्ड? अच्छा, पैराग्राफ सेलेक्ट करना हो ना, मैं आपको बता दूं, बार बार याद रखना, पैराग्राफ को सिलेक्ट करना सिंपली आप ट्रिपल 1 2 3 1 2 3 3 बार माउस का राइट क्लिक करोगे, ट्रिपल क्लिक ऑफ पैराग्राफ के ऊपर ये 3 बार क्लिक किया आपने तो आपका हो जाएगा क्या? पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाए, वो पर्टिकुलर पैराग्राफ, उसको ड्रैग करके सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है माउस से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू विद रेफरेंस टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट MS वर्ड? अच्छा जी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करें, बाय डिफॉल्ट MS वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन नो पेज व्हेन इट इज ओपन, फॉर ओपनिंग अ न्यू फाइल क्लिक न्यू इन द विंडो बटन। तो ये ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है, दिस इज राइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रोज? देखो आसान क्वेश्चन भी पूछे थे, ये आता होता है ये आपके रोज हैं और ये कॉलम है, जब कॉलम और रोज इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सेल बनता है जनाब, सेल आपके ऑप्शन नंबर 2 में है, सेल। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ईमेल सर्विस प्रोवाइडर? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर में हमारे कौन से नहीं आता है? आपका जीमेल ईमेल की प्रोवाइडर होता है, याहू मेल भी होता है, हॉटमेल भी है, कूल मेल इज नॉट अ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, कूल मेल नहीं होता कोई भी, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द डॉक फाइल प्रेजेंट इन MS वर्ड? MS वर्ड में डॉक फाइल ओपन करनी है तो डेफिनेटली ओपन के लिए आप कंट्रोल O ही यूज करोगे, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन 29, विच की बोर्ड शॉर्टकट विल बी यूज टू ओपन डाउनलोड विंडो इन क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यहाँ पर यूज की जाएगी? तो ये जो शॉर्टकट की है वो कौन सी होगी?
कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट की यूज़ की जाएगी। ये विंडोज़ की स्पेशल बात चल रही है, टू ओपन द डाउनलोड विंडो इन द क्रोम ब्राउजर यहाँ पर। अदरवाइज टेक्स्ट की बात करें डॉक्यूमेंट में जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे यूज़ होता है। हु इन्वेंटेड द www, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया। वर्ल्ड वाइड वेब जो है टिम बर्नर्ली ने डिस्कवर किया है, टिम बर्नर्ली ने।